आज हम मिलाएंगे ऐसी साधिका से जो सुबह 4 बजे जग करके स्नान, ध्यान, नित्य, भजन, तप, जप इत्यादि करती हैं और अपने हाथों से भोजन बना करके बिना गैस के यूज किए चूल्हे पर उपलों के द्वारा और लकड़ी इत्यादि के द्वारा भोजन बना करके अपने परिवार को खिलाती हैं। गरीबी होने के बावजूद भी वह कभी अपने आप को गरीब नहीं मानती। वह कहती हैं कि सारे संसार से धनी हूँ और सारे संसार से अच्छी हूँ और परमात्मा ने यह शरीर दिया है, यह सबसे अच्छा और निराला शरीर दिया है। तो जानते हैं इन्हीं के माध्यम से कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती हैं, तो लो बताइए। एक लड़की अपने प्रेमी से बहुत प्यार करती थी। बताओ। तो वो अपने प्रेमी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तो उसने अपने प्रेमी के प्यार के पागल, उसका प्रेमी बीमार पड़ गया। तो वो मतलब भागती भागती जा रही थी। तो बीच रास्ते में मुल्ला जी नमाज पढ़ रहे थे लेट करके। अब उन तो वो लड़की को ये नहीं दिखाई दिया कि मेरा प्रेमी अगर जरा सी भी देर हो जाएगी तो मेरा प्रेमी बचेगा कि नहीं। अब वो भागती भागती जा रही है, उसे ये नहीं पता कि यहाँ पे कोई भी मुल्ला जी गोल कर रहे हैं तो साइड होके चली जाए। वो फलांग करके चली गई। तो उसके बाद में वो अपने प्रेमी के पास पहुंच गई। तो जब मुल्ला जी अजान पे से उठे तो राजा के यहाँ गए और बोले राजा से कि ये लड़की जो है इतनी पागल हो गई थी कि मुझे फलांग करके चली गई। ठीक है, उसमें मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो उसमें राजा ने दरबार में बुलाया उस लड़की को और मुल्ला जी भी हाजिर हुए जाके। तो जब कहा मुल्ला जी ने कि इनको दंड दिया जाए कि जब हम नमाज पढ़ रहे थे और ये लड़की हमें फलांग करके चली गई तो इसको दंड दिया जाए। तो जब वो लड़की बोली कि मैं तो अपने प्रेमी के चक्कर में इतनी पागल हो गई थी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मैं अपने सुध सब भूल गई थी। लेकिन मुल्ला जी, आप जिस परमात्मा, जिस भगवान का, जिस देवता की आप आराधना कर रहे थे, तो आपको कैसे पता चला कि मुझे फलांग के चली गई? कि मैं तो इतनी पागल थी प्रेम में, तो मुझे तो पता ही नहीं चला। लेकिन आप कैसी तपस्या, कैसी पूजा, कैसी नमाज पढ़ रहे थे कि आपको कैसे पता चला कि मैं आपको फलांग के चली गई? तो इसका मतलब तुम ढोंग ड्रामा नाटक कर रहे थे। तो राजा ने सही कह दिया, उसको न्याय दे दिया कि ये तो अपने प्रेमी के चक्कर में पागल थी, पर तुम अपने उस भगवान में क्यों पागल नहीं हुए? तो ये है कि कोई भी काम करो मन से करो। एक ही चीज पे, अब जैसे मैं खाना बना रही हूँ तो चाहे धुआं लग रहा है या कुछ लग रहा है, मैं अपना मंत्र के साथ, अपने गायत्री मंत्र के साथ बोलती भाई अपना खाना बना रही हूँ। मुझे क्या पता कि कौन खा रहा है, कौन नहीं खा रहा, कौन क्या कर रहा है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो ये साधिका जी ने बताया कि खाना बनाने में केवल एक ही कर्म के साथ आप लगे रहो और एक कर्म जब तक पूर्ण न हो जाए तो दूसरे कर्म को न पकड़े। तो यही कर्म योग का सिद्धांत है। यही जो है साधना भी है कि किसी भी कर्म को कर रहे हो तो कर्म से भी भगवान को पाया जा सकता है। किसी भी कर्म में संलिप्तता के साथ मन लगा करके दूसरा कोई याद न रहे, दूसरी वस्तु दिखाई न दे, दूसरे की बातें सुनाई न दे, तो इसी को साधना कहते हैं, इसी को समाधि कहते हैं। कि किसी भी कर्म में समाधि लगा करके, एकाग्र हो करके किसी का भी चिंतन किया जाए, किसी का भी मनन किया जाए, किसी का भी ध्यान रखा जाए। जैसी रही भावना जाकी प्रभु देखी, मुहूर्त तिन तैसी। जिस प्रकार से भाव होंगे उस प्रकार से ही उस कर्म का आपको फल मिलेगा। कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ऊंचा नीचा नहीं होता, और कर्म को हम बना लेते हैं ऊंचा नीचा।
कर्म भाव कर्म यहाँ पे कर रहे हैं और दिल्ली और बंबई आगरा की सोच रहे हैं। तो ऐसी विचारधारा जब हमारे कर्म में विलय हो जाती है तो वह कर्म बिगड़ जाता है, वो कर्म बंद बन जाता है। तो इसलिए कर्म सोच समझ के करिए और धीरज और धैर्य के साथ करिए। तो यही आपसे निवेदन है, विनती है और यही ज्ञान है और बाकी सब मिथ्या और अज्ञान है। तो कर्म को कर्मयोगी बनिए या ध्यान योगी बनिए या कुछ भी कैसी भी साधना करें, आप मन लगा करके करें, मन के साथ करें। मन बहुत सुंदर और अच्छी चीज है। मन को बुरा न बताएं। मन के साथ कोई भी कर्म करना है, मन के साथ करना है। इसी को त्याग और तपस्या कहते हैं। तो इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।